बट साहब 163 पे ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया और वो भी एडलेड ओवल में। व्हाट अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आई थिंक कि पाकिस्तान की जो करंट क्रिकेट टीम है उसके लिए ये वाइट बॉल स्पेशली जो है इसमें मच नीडेड था कि आप इस तरह का मैचेस जीतें, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है ना एक आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर पाकिस्तान के आगे आने वाली इंगेजमेंट्स के लिए, स्पेशली मूविंग टुवर्ड्स द चैंपियंस ट्रॉफी जिसका भी आगे जाके थोड़ा बहुत जिक्र आएगा, तो उसके लिए पाकिस्तान का जो एक माइंड सेट होना, एक नए कप्तान का मूव इन करना, चीज़ों को कंट्रोल करना और अप्लाई करना, आई थिंक ये विक्ट्रीज जो होती हैं ना बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होती हैं एंड दे एक्ट एज वाइटामिन्स। जैसे वो बॉडी को जाके लगते हैं वैसे ये जो जीत है ये मुल्क के स्ट्रक्चर को जाकर लगती है, स्पेशली क्रिकेट को। जिस तरह के हालात थे कुछ अर्सा पहले, बिल्कुल ये 2 टेस्ट मैचेस की विक्ट्री और उसके बाद ये एक बड़ी हौसला अफजा चीज़ है। और आई थिंक पाकिस्तान के पास बड़ा बेहतरीन मौका है इस सीरीज़ को जीतने का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम के हालात है, मैं ये नहीं कहता कि अगले मैच में जो 5 जाने हैं, उनकी ये भी जो टीम है ना ये बड़ी बैटिंग के, अगर आप बैटिंग पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत ही लेस एक्सपीरियंस्ड है। अगर आप जो है स्टीव स्मिथ, लबुशेन और मैक्सवेल को हटा दें, और मैक्सवेल का मसला यह है कि वो अगेंस्ट पेस इज़ नॉट कंफर्टेबल। यहाँ तक वो यहाँ है चीज़ कि आज कमेंट्री में उनके अपने टीममेट्स ने कहा है कि ही इज़ नॉट कंफर्टेबल अगेंस्ट पेस। अच्छा, हाँ, कमेंट्री बॉक्स के अंदर जब ये बात हो तो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक ऐसा प्लेयर खेल रहा हो तो ये एक बड़ा ओपन सीक्रेट बन जाता है कि जैसे ही आए, अगर आपके पास 140 प्लस वाला बॉलर है तो आप लगा दीजिए, और वो साफ दिखाई देता है जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं डेफिनेटली। और हमें पता चला बॉलिंग की अगर बात की जाए, हारिस रऊफ उन कंडीशंस को अच्छे तरीके से समझते और उनको यूटिलाइज किया जिस तरह से रिजवान ने करवाया, ओवर्स करवाए। फाइफर ये दूसरा मौका ऐसा हारिस रऊफ के, उन्होंने 5 विकेट हाउल। इसमें अगर हारिस रऊफ ने 8 ओवर 29 रन, सबसे मजे की बात है कि सिर्फ रन इकोनॉमी रेट पे आप खुश हो रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली इज अ विकेट टेकर और वो विकेट्स उन्होंने पहले मैच में भी लिए। आज अपनी उस परफॉर्मेंस को उन्होंने बेटर किया। एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप लग गई थी, शायद 70 प्लस थे, 2 खिलाड़ी आउट थे और वहाँ आके उन्होंने जो है वो विकेट्स लेने स्टार्ट की और पाकिस्तान को फिर उसके बाद कहीं ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने मैच में वापस नहीं आने दिया। बहुत शानदार बॉलिंग थी, पेस भी अप थी और उसके साथ लाइन लेंथ भी अच्छी थी। और आई थिंक हार्ड लेंथ जो ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करते हैं बॉलर्स और इस पेस के साथ करते हैं ना, वो हद से मुश्किल साबित होते हैं। और हारिस जो है वो कुदरती तौर पे हार्ड लेंथ बॉलिंग करते हैं, थोड़ा ज़ोर से पटक के बॉल को बॉलिंग करते हैं। सो आई थिंक एक अच्छा स्पेल तो नहीं कहना चाहिए, आउटस्टैंडिंग स्पेल कह लें, क्योंकि ये पिच ऐसी पिच नहीं थी जिस पे इतने पे टीम आउट की जाए। 160 वाली पिच नहीं थी, इस पे एवरेज स्कोर 265 है। तो अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी अब रिदम में वापस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमें। पेस उस तरह से वापस नहीं आ रही, लेकिन एक फ्लो नजर आ रहा है। वो जो बाउंड्री पे अक्सर लंगड़ाया करते थे वो उसकी बचत है, अब डाइव भी कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली कुछ बेहतर अब दिखाई दे रहे हैं। तो रिहैब प्रोग्राम चल रहा है इनका या रेस्ट लेने के बाद ये दोबारा से एक्टिव हुए, रीबूट हुए? देखिए, अगर तो ये सिर्फ हफ्ते के रेस्ट की बात ही तो ये तो पहले कर लेना चाहिए था। आई थिंक कुछ में फैक्टर्स तो हैं कि एक कह लें कि आप ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, लंबे हैं, बॉल स्विंग उतना नहीं हुआ उनका, जितना उनका बॉल स्विंग होता है वो स्विंग नहीं हो रहा उतना, जितनी पेस है वो नहीं आ रही पेस। विकेट्स ज़रूर ली हैं, विकेट्स मिल रही हैं, बट देन अगेन इट्स अ लॉन्ग वॉक टिल द मेन जो इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी का, और उसके लिए आपको अगर उन्हें संभाल के भी चलाना पड़ता है, अगर थोड़ा मिस करा के उनको फिटनेस उनकी इंश्योर की जाती है तो इसमें पाकिस्तान का ही फ़ायदा है। अच्छा बट साहब, हसनैन उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, हालांकि इन कंडीशंस को वो भी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ खेले हुए, BBL खेले हुए सिडनी थंडर के लिए एग्जैक्टली, लेकिन उस तरह से हमें कुछ रिजल्ट हसनैन की तरफ से नहीं आ रहा। क्या इशू आपको नजर आ रहा है? देखिए, आई थिंक थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना चाहिए उनको। आज अनलकी थे और फिर एकदम लक ने उन्हें कह लें कि एक अल्लाह की तरफ से उनके साथ इंसाफ हुआ। वो बड़ा लेग बिफोर देना चाहिए था अंपायर को, जो अंपायर्स कॉल पे वो जाके नहीं हुआ, वो इतना सामने बीच में। स्मिथ का तो यह है कि अगर थाई पैड पे बॉल नहीं लग रहा, क्योंकि वो खड़े ही स्टंप्स के अंदर हो जाते हैं आके खेलते हुए, तो वो तो 99.9% आउट है। मैं हैरान हूं कि अंपायर ने वो डिसीजन दिया क्यों नहीं, क्योंकि वो अंपायर्स कॉल से ज्यादा करीब लग रहा था वो, लेकिन वो फिर कुदरती इंसाफ हुआ। फिर अगला बॉल जो बिल्कुल ही विकेट टेकिंग बॉल नहीं था, इनफैक्ट वो चौके वाला बॉल था, तो उस पे उनका वो एज हुआ और वो आउट हो गए। और आई थिंक उससे हसनैन को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि देखिए विकेट्स मिलती हैं तो आपका ज़रा कह लें कि हौसला अफजाई होती है, लेकिन एक चैनल पे बॉलिंग करनी चाहिए उन्हें। वो एरेटिक हो रहे हैं बीच में, बस इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि ईज इन हो रहे हैं, इंजरी के बाद बॉलर्स आ रहे हैं और जैसे जैसे बॉलिंग करेंगे वो रिदम
उनका बेहतर होता जाएगा, वो चांसेस है कि पेस बेहतर होती जाएगी। अच्छा, और नसीम शाह अनलकी रहे, तकरीबन मेरे ख्याल 3 से 4 कैचेस उनके ड्रॉप हुए। शाहीन अफरीदी से शुरू होके ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल अगर नसीम की परफॉर्मेंस की बात की जाए, बॉलिंग सेटिस्फाई है? क्योंकि पहले मैच में उनको टॉन इंजरी की वजह से उन्होंने कहा लेकिन मैं फिट हूँ। देखिए अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सभी जो लड़के हैं वो हारिस रऊफ को छोड़ के तीनों इंजरी, बड़ी इंजरी से जिन्होंने की वापसियाँ हुई हैं, तीनों केयरफुल लग रहे हैं। शायद हम एट टाइम्स पेस की बहुत बात करते हैं कि वो नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है बैक ऑफ माइंड उनका ये है कि यार कहीं दोबारा ना वो चीज़ रीअकर कर जाए, और वो विद इन देम सेल्फ बॉलिंग कर रहे हैं, वो कोई एक्स्ट्रा जोर नहीं लगा रहे, एक्स्ट्रा अपने ऊपर बर्डन नहीं डाल रहे, और शायद उनके जहन में भी है कि आगे जो क्रिकेट आ रही है इंपॉर्टेंट, उसमें अपने आप को एक बिल्डअप के लिए तैयार करना, और शायद उन्हें एडवाइस भी ऐसा किया गया हो। सो अगर ये चीज़ें हैं तो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं ये, और देखिए आगे इनको रेस्ट करने के काफ़ी मौके मिलेंगे। अच्छा, अभी कह रहे हैं ना एहतियात कर रहे हैं, कल आप कह रहे थे कल के शो में कि रनअप से जब बॉल करके जो वापस बॉलर आ रहा होता है ना तब पता चल रहा होता है, तो आज के मैच में हमारे चारों बॉलर्स आपको फिट दिखाई दी? खुशी खुशी वापस आ रहे थे बिकॉज देखिए एक तो विकेट्स मिल रही थी, दूसरी बात यह कि लेथार्जिक लगते हैं सम टाइम जब थक जाते हैं ना। देखिए आज तो सेकंड स्पेल वाला तो सीन ही ना हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया तो तकरीबन इनसाइड 30 ओवर्स ही 8-7 उनके आउट हो गए हुए थे, तो फिर ऐसे में आपका जरा हौसला है वो बना रहता है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो गिरती नहीं है। आप यू नो यूर अप बीट के यार ये तो हमारे काबू में आ गए हैं, तो विकेट्स गिरती जा रही हैं। आप देखें ना कि मेरा ख्याल है हर वो गेंद जो अच्छी लेंथ पे था उसको आज एज लगी है। ये बड़ा कम ऐसा होता है कि बार बार बैट्समैन सीधा खेले और अच्छा बॉल एज लग के वो कीपर के पास चला जाए। सो आप कह लीजिए कि वी हैड अ डे आउट, हम जो चाह रहे थे वो हो रहा था। बिल्कुल। अच्छा आकिब, चूंकि फिटनेस की बात हो रही थी, इससे पहले हमने देखा था कि हसनैन भी अनफिट थे। ये चैंपियंस कप में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, रिहैब से वापस आए। शाहीन शाह अफरीदी का हम सबको पता है, नसीम भी थोड़ा सा ये चीज़ें सफ़र कर रहे थे। ओवरऑल अगर इनकी फिटनेस की बात की जाए तो पीसीबी से ग्रीन सिग्नल है सबको कि ये बिल्कुल फिट है। देखें हमजा, सबसे पहले जो आपने फिटनेस की बात की है, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है खिलाड़ी को खुद पता होता है कि वो कितना फिट है और कितना नहीं। ऑब्वियसली जब फिट नहीं होते तो जिस अभी सलमान भाई भी बात कर रहे थे, जब खिलाड़ी चल रहा होता है तो उसको पता चल जाता है कि लड़का फिट है कि नहीं। यही शाहीन शाह अफरीदी जब मुल्तान में खेल रहे थे पहला टेस्ट मैच, तो पूरी दुनिया को लग रहा था कि ये फिट नहीं है, नसीम शाह भी फिट नहीं है, लेकिन जब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, टीम जीत रही होती है, एनवायरनमेंट जो है वो ज़रा पॉजिटिव होता है, तो फिर आपकी जो माइनर सी इंजरी होती है, दर्द छोटी मोटी होती है, वो भी आप भूल जाते हैं। तो आज वही हुआ कि जो तारीखी हमने फतह हासिल की। सबसे पहले तो मुबारकबाद साइम अयूब को, जिन्होंने पहला जो है ओडीआई करियर में पहली 50 बनाई। हारिस रऊफ ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा क्रेडिट उनका यहाँ पर बिग बैश खेलने का था, जो मेलबर्न स्टार्स की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल की कप्तानी में इन्होंने यहाँ बिग बैश खेला। मेरा ख्याल है उसका बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ। फिर हसनैन की जो आपने बात की इंजरी का, ऑब्वियसली चैंपियंस कप में वहाँ पर ज़रा मामला कुछ और थे, वहाँ पर कंडीशंस कुछ और थी, बैटर्स कुछ और थे, वहाँ पर T20 फॉर्मेट था तो 50 फॉर्मेट, लेकिन खिलाड़ी जो थे वो इस लेवल के नहीं थे जहाँ पे आपको इस तरह अकेले परफॉर्म करने वाले थे। इधर जो है आपके साथी खिलाड़ी जो साथी बॉलर्स वो ज़रा ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए आप कहीं ना कहीं जाके एज दे सकते हैं हसनैन को भी, नसीम को भी, मतलब पूरी टीम को। जब जीतते हैं तो ऑब्वियसली जो सारी बुराइयां होती हैं, सारी खामियां होती हैं, उस पर पर्दा डाल जाता है, लेकिन बहुत अच्छी कामयाबी थी पाकिस्तान की। अब उम्मीद से ज़्यादा हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं उनसे कि जो तीसरा मैच है वो हम जीतेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलिया के 5 मेन जो उनके खिलाड़ी हैं वो उन्होंने टेस्ट मैच के लिए तैयारी के लिए भेज दिया, तो बेहतरीन मौका है यहाँ पर तारीख रकम करने का। और जेसन गिलेस्पी की कोचिंग में, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कोच ही हैं, तो ये बड़ा बेहतरीन मौका है। हमारी उम्मीद है, हमारी दुआ भी है